पूर्ति के नियम के बाद अब हम बात करते हैं पूर्ति में परिवर्तन अथवा पूर्ति में वृद्धि एवं कमी। चेंजेस इन सप्लाई और इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। पूर्ति के परिवर्तन होने पर दो बातें सामने आती हैं कि पूर्ति में परिवर्तन चेंज इन सप्लाई का अर्थ पूर्ति तालिका सप्लाई शेड्यूल अर्थात पूर्ति वक्र का परिवर्तन होना। पूर्ति में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। पहला पूर्ति में वृद्धि, दूसरा पूर्ति में कमी। पूर्ति के निर्धारित तत्वों में परिवर्तन होने से पूर्ति में वृद्धि हो सकती है। पूर्ति में होने वाले परिवर्तन को पूर्ति में वृद्धि के नाम से जाना जाता है। पूर्ति वृद्धि की स्थिति में वस्तु विशेष की कीमत वही रहती है, परंतु पूर्ति अधिक हो जाती है। फलस्वरूप पूर्ति वक्र दाहिनी ओर खिसक जाता है, जैसा कि चित्र संख्या 2 में दर्शाया गया है। इसमें आप देखेंगे कि पूर्ति का वक्र जहाँ था वहाँ से पूर्ति में वृद्धि होने पर वह वक्र एस्टेब्लिश जो पहले से वक्र था उसकी दाहिने ओर एक नया वक्र खिंच जाता है, तो उसको हम पूर्ति में वृद्धि कहते हैं। इसी तरह से पूर्ति के निर्धारित तत्वों में एक प्रकार का परिवर्तन होने पर जिस प्रकार पूर्ति वृद्धि हो सकती है, उसी प्रकार विपरीत प्रकार का परिवर्तन होने पर पूर्ति में कमी भी हो सकती है। जैसे प्रविधि घटिया होने पर या उत्पादन साधनों की कीमतें बढ़ने पर पूर्ति में कमी होगी। अन्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ने पर पूर्ति में कमी होगी। भविष्य में कीमत बढ़ने की आशा से परिवर्तन पूर्ति कम होगी और फर्मों के उद्योग छोड़कर चले जाने पर भी पूर्ति कम होगी। उक्त प्रकार से पूर्ति में होने वाले परिवर्तन को पूर्ति में कमी के नाम से जाना जाता है। पूर्ति कमी की स्थिति में वस्तु विशेष की कीमत वही रहती है, परंतु पूर्ति कम हो जाती है। फलस्वरूप पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि स्थापित जो पूर्ति वक्र है वो बाईं ओर हो जाता है। दूसरा पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन अथवा पूर्ति में विस्तार एवं संकुचन। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सप्लाई। जिस प्रकार मांग में परिवर्तन और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन में अंतर होता है, इसी प्रकार पूर्ति में परिवर्तन और पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन में भी अंतर होता है। ऊपर आपने देखा कि पूर्ति में परिवर्तन पूर्ति वक्र को दाहिनी या बाईं ओर खिसका देता है और इस परिवर्तन का कारण
पूर्ति के निर्धारित तत्वों में से किसी एक अथवा अधिक में परिवर्तन होना होता है, परंतु पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होने का अर्थ है दिए हुए पूर्ति वक्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाना। इस प्रकार के परिवर्तन का कारण केवल वस्तु विशेष की कीमत में होने वाला परिवर्तन ही होता है। पूर्ति की मात्रा का परिवर्तन एक दिए हुए पूर्ति वक्र पर ही ऊपर या नीचे की ओर दर्शाया जा सकता है। वस्तु विशेष की कीमत बढ़ने पर पूर्ति की मात्रा बढ़ती है और कीमत कम होने पर पूर्ति की मात्रा कम होती है। इस प्रकार पूर्ति की मात्रा में वृद्धि को ही पूर्ति का विस्तार कहा जाता है तथा पूर्ति की मात्रा में कमी को ही पूर्ति का संकुचन कहा जाता है। इस प्रकार से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो पूर्ति में परिवर्तन है, वो जो परिवर्तन है वो दो प्रकार से हो सकता है। एक पूर्ति में कमी वृद्धि और दूसरा पूर्ति में विस्तार एवं संकुचन। तो निष्कर्ष के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों में परिवर्तन के फलस्वरूप अगर पूर्ति की मात्रा में कोई परिवर्तन होता है तो वो पूर्ति की कमी या वृद्धि कहलाता है। इसके अलावा अगर वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप यदि पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन होता है तो वह वस्तु की पूर्ति का संकुचन एवं विस्तार के नाम से जाना जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पूर्ति की मात्रा में जो परिवर्तन हो रहा है वो मूल्य परिवर्तन के कारण है तो संकुचन विस्तार है, और यदि वह पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों के कारण हो रहा है तो वह पूर्ति में वृद्धि और कमी कहलाएगा। धन्यवाद।